कि इस बार का चुनाव कुछ अलग चुनाव होने जा रहा है। अगर कांटे की टक्कर हो रही है तो आपको किसी न किसी बंच में रहना होगा। 2015 की तरह इस बार एनडीए गठबंधन में सीटें बटे 101 101। चिराग पासवान की सीटें मंगा ली गई है, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस पर आपके उम्मीदवार मजबूत हैं। तो ये सभी परिस्थितियों को देखते हुए सीट शेयरिंग का समझौता होगा। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। बिहार की राजनीति में जहां सीट शेयरिंग को लेकर लगातार हलचल मची हुई है, बस इसी खास मुद्दे पर हम आज फिर से एक बार आए हैं आपके सामने। आज हमारे साथ बाबा मौजूद है और हम इस पूरे मुद्दे पर बाबा से बात करेंगे कि क्या है ये आखिर सीट शेयरिंग का मामला। तो बाबा, ये जो पूरा सीट शेयरिंग का मामला है जिसकी वजह से राजनीति में इतनी हलचल मची हुई है, ये पूरा मामला क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है दीक्षा की जो चुनाव है 2025 का, जी। इस चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में सबसे अहम जो है वो सीट ही है, क्योंकि सरकार बननी है और सरकार बननी है तो उसके लिए आपको चुनाव लड़ना पड़ेगा। जी। गठबंधन की राजनीति और दोनों ही खेमे में आप देख रहे होंगे गठबंधन के कई दल हैं जी, उनमें आपस में सीट शेयरिंग के समझौते को लेकर के कई तरह की चर्चाएं भी आपने सुनी होंगी। सीट शेयरिंग की चर्चा में आपने ये भी सुना होगा कि सीट शेयरिंग का चर्चा जब बटेगा सीट तो आपस में बिखराव हो जाएगा, सब कुछ खत्म हो जाएगा, और ऐसा अक्सर देखा गया है। कल भी हम चर्चा कर रहे थे, चर्चा के दौरान हमने आपको बताया भी था कि क्या कुछ चल रहा है, लेकिन आज इस चर्चा का विषय इसलिए बढ़ गया है और ज्यादा कि कई लीडिंग अखबारों ने ये चर्चा की है। सुबह भी हम चर्चा कर रहे थे अखबारनामा में, तो हमने इन बातों की चर्चा की थी, लेकिन उससे थोड़ा हट करके हम इस चर्चा को लेकर के आए हैं, क्योंकि ये जरूरी है जानना कि सीट शेयरिंग का समझौता जो है वो आखिर होगा क्यों और उसके पीछे की रणनीति क्या है। अगर सीट शेयरिंग का समझौता होगा तो क्यों लोग कह रहे हैं कि बिखराव हो जाएगा। लेकिन हमारा कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं हो रहा है। हमारा कहना यह है कि हाँ, कुछ कंट्राडिक्शन जरूर है, कुछ लोगों की नाराजगी जरूर होगी, लेकिन विकल्प बहुत कम है। क्योंकि इस बार के चुनाव में आपको भी पता होगा, कई बार हम लोगों ने चर्चा भी किया है कि इस बार का चुनाव कुछ अलग चुनाव होने जा रहा है। और इस अलग चुनाव में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि अगर कांटे की टक्कर हो रही है तो आपको किसी न किसी बंच में रहना होगा। आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई भी कठिन समय आता है तो लोग एक दूसरे के साथ हो जाते हैं और उसको, दुख की घड़ी को या कठिन समय को एक साथ मिल करके उसको बांट लेते हैं, थोड़ा थोड़ा कम हो जाता है। यही स्थिति आज बिहार की है। बिहार में चूंकि पिछले 20 साल से नीतीश कुमार हैं, और ये बात आपने देखा भी होगा कि जो सर्वे रिपोर्ट हमारे यहाँ आ रहे हैं, उन सर्वे रिपोर्ट में भी लोगों का मानना ये है कि नहीं, एक बार और मौका देना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे चैनल पे लगातार आ रहा है। हमारे लोगों ने, और भी आप देखिए ना, आप बाकी के चैनलों पर भी देखिए तो ये सभी चीजें आपको नजर आ रही हैं। एक जगह मामला आके अटका हुआ था कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। जी बिल्कुल। तो नीतीश कुमार जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, हमको नहीं लगता है कि नीतीश कुमार को हटा करके रिप्लेस करके किसी और को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए और उसका फायदा होगा। तो ऐसी स्थिति में ये सभी जो पांचों घटक दल हैं वो ये समझ गए हैं कि हमको अब इस बंच में ही रहना है, और इस बंच में रहने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो हमको थोड़ा थोड़ा समझौता करना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सबको करना पड़ेगा। जो एक लीडिंग अखबार जिसकी चर्चा मैं कर रहा था, उसने जो सीट शेयरिंग का समझौता रखा है उसमें उसने 103, 19, 10 और 8 का फॉर्मूला दिया है। हालांकि कल भी चर्चा हम कर रहे थे तो हम बता रहे थे हमारे पास कई फॉर्मूले हैं, जिन फॉर्मूले के तहत हमने अब बताया था, हमने ये भी बताया था कि कहीं ऐसा ना हो कि 2015 की तरह इस बार एनडीए गठबंधन में सीटें बटे 101 101 और 41 का जो फॉर्मूला था, 41 सीटों में बाकी के लोगों को, तो बाकी के लोगों को क्या मिलेगा। लेकिन ये सारी चीजें जो अभी नजर आ रही हैं, इसमें बहुत सारी बातें हैं। ये भी आपको पता चला होगा कि इंडिया गठबंधन में इंतजार हो रहा था कि एनडीए गठबंधन में टूट होगी तो उसके जो लोग होंगे इधर से उधर आएंगे, उन लोगों को अपने यहाँ वो ले करके और एक नया गठबंधन बनाएंगे। लेकिन दूसरे खेमे में आपने देखा होगा कि अचानक से बहुत बड़ा परिवर्तन हो गया है। परिवर्तन ये हुआ है कि उस खेमे में राहुल गांधी के हाथ में कमान है। इसलिए आपने देखा होगा कि राहुल गांधी के हाथ में कमान रहने के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं वो साफ साफ इशारा कर रही हैं कि कहीं ना कहीं जो स्थिति बनी है वो इस तरफ इशारा कर रही है कि राजद के तरफ से थोड़ा स्विच हुआ है दूसरे खेमे में। और उसके साथ साथ सीट शेयरिंग के समझौते पर भी एक डेग भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। उससे भी बड़ी बात हुई है कि जो बिखराव की बात की जा रही थी एनडीए गठबंधन में, शायद वो न होता हुआ दिखाई दे रहा हो। इसलिए कि जिस तरह का आपने देखा होगा कि अभी
पिछले 24 घंटे में चर्चा शुरू हो गई है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शामिल हो रही है बिहार के चुनाव में, उसको भी सीटें दी जाएंगी। इसके बाद पशुपति कुमार पारस की चर्चा चल रही थी, आईपी गुप्ता की चर्चा चल रही थी। तो ये सभी लोगों को सीट देने के लिए बुलाना और उस पर पॉजिटिव रिस्पांस देना कांग्रेस का इशारा कर रहा है कि कहीं ना कहीं परिस्थितियां बदली हैं। और सीट शेयरिंग का समझौता को लेकर के नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तब भी हमने कहा था कि सीट शेयरिंग के समझौता में बहुत कुछ होना नहीं है। अभी संपादक नमन मिश्रा जी हमारे लौट करके दिल्ली से आए हैं, उनका भी मानना यह है कि किसी भी परिस्थिति में एनडीए गठबंधन का कोई भी घटक दल बाहर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। हाँ, सीटों में थोड़ा सा 19-20 हो सकता है, समझौता किए जा सकते हैं। और बिहार के बेहतरी के लिए एनडीए गठबंधन के जितने भी घटक दल हैं उनका ये कहना है कि सीटों का बहुत ज्यादा आंकड़ा नहीं है, विनिंग वाले सीटों का पर ज्यादा फोकस। तो बाबा ये जो आंकड़े हैं जो आ रहे हैं सीट बंटवारे को लेकर, इस पे कुछ ऐसा बताइए जैसे 2015 में क्या सीटों का बंटवारा रहा था और अब 2025 के चुनाव में क्या रहेगा। देखिए, हर 5 साल के बाद परिस्थितियां बदली हैं। जी, कल ही हम चर्चा कर रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट हैं भोला जी, उनसे हमारी बातचीत हो रही थी। तो 95 से हम लगातार जब आकलन करना शुरू किए तो 95 में परिस्थितियां बदली जी। उसके बाद 95 के बाद फिर से समय आया है 2005 में फिर परिस्थितियां बदली, जिसमें नीतीश कुमार, बिल्कुल जी। 2015 में फिर परिस्थिति बदली जी। और 2025 में फिर परिस्थिति बदलने की स्थिति पूरी तरह से कायम हो चुकी है। 2015 की चर्चा आपने किया था, 2015 में गठबंधन ही पूरा बदल गया था। नीतीश कुमार एनडीए छोड़ करके एक नया गठबंधन बनाए थे, महागठबंधन जी, जिस गठबंधन में 3 दल थे। आपको याद होना चाहिए कि 101 और 41 का फॉर्मूला तय हुआ था, जिसकी चर्चा मैंने शुरुआत में की। जी बिल्कुल। उसमें नीतीश कुमार को 101 सीट, राजद को 101 सीट और 41 सीट पर लड़ी थी कांग्रेस जी। अच्छी खासी उन लोगों की बढ़त भी मिली थी और भारतीय जनता पार्टी एनडीए को सत्ता से बेदखल कर दिया था। अब यही स्थिति जो है 2025 में होती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि अभी तक जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसमें 100 सीटों पर हम बार बार कह रहे हैं कि 100 सीट के आसपास नीतीश कुमार 101 हो सकता है, 102 हो सकता है, 103 हो सकता है जी। या फिर इससे भी स्थिति अगर कुछ विकट होगी और मामला ये समझ में आ जाए कि नहीं भाई इनके पास अच्छे कैंडिडेट हैं, जैसे आप समझिए जब उम्मीदवारों का चयन होने लगेगा और ये बताया जाए कि नहीं मेरे पास ये जिताऊ उम्मीदवार है जी बिल्कुल, तो उस उम्मीदवार को 1 सीट बढ़ा दिया जाएगा उनका, या किसी का उम्मीदवार कमजोर है तो उनको 1 सीट घटा दिया जाएगा। तो ये परिस्थितियां और इसके लिए सभी ने अपनी अपनी बात मान ली है। ऐसी स्थिति में एक बात तो साफ साफ नजर आ रहा है कि जो परिस्थितियां बनी हैं वो इशारा जरूर कर रही हैं कि कुछ अलग होना है और कुछ अलग होने की परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है। बाबा, तो ये जो सीट शेयरिंग पूरा चल रहा है इसमें कल हमने देखा था जैसे चिराग पासवान भी अपने सीट के लिए दावेदारी कर सभी दावेदारी कर रहे हैं। हम भी जो है वो भी हम पार्टी वो भी कर रहे थे। इस पे आपका क्या कहना है? इस पे देखिए, ऐसी परिस्थितियों को नूरा कुश्ती कहते हैं। सबको पता है कि उसके साथ क्या होना है। भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड ने आपस में बातचीत करके वो तय कर लिया है कि कैसे क्या होना है। सभी से सीटें मांग ली गई हैं जी, सबके डिमांड मांग लिए गए हैं और किन किन सीटों पे कौन कौन लड़ना चाहते हैं उस पर ही मांग लिया जाए। कुछ सीटों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ ट्रांसफर होगी। जैसे मानते हैं कि जदयू की कोई सीट एलजेपी को चाहिए तो उसके लिए बैठ करके बात होगी। भाजपा की कोई सीट किसी और को लेनी है तो उसके लिए बैठ करके बात होगी। आपने देखा होगा बीच में 5 साल में बहुत सारी परिस्थितियां बदली जी बिल्कुल। बदली हुई परिस्थिति में कई लोग नया आए हैं, कई लोग पुराने गए हैं। जैसे आप देखिए कि उपेंद्र कुशवाहा पिछली बार नहीं थे चुनाव में जी बिल्कुल, वो आए हैं तो वो किन किन सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, पिछली बार अलग से चुनाव लड़े थे तो उनको कौन कौन सी सीट चाहिए उसकी लिस्ट मंगा ली गई है। चिराग पासवान की सीटें मंगा ली गई है, किन किन सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, किस पर आपके उम्मीदवार मजबूत हैं। तो ये सभी परिस्थितियों को देखते हुए सीट शेयरिंग का समझौता होगा। और जो अब तक लीडिंग अखबारों में देख रहे होंगे, आप मीडिया में देख रहे होंगे, अलग अलग चैनलों में देख रही होंगी कि सीट शेयरिंग को लेकर के और भी कई चीजों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही हैं, अभी तक सीट शेयरिंग का समझौता नहीं हुआ है और 15 तारीख से पहले होने की संभावना भी नहीं। 15 क्या, आप मान के चलिए कि ये 21 तारीख के बाद जी अक्टूबर महीने में ही आपको सीट शेयरिंग का समझौता होता हुआ दिखाई देगा। चर्चाएं जरूर चलेंगी, कई तरह की परिस्थितियां बनेंगी, ये भी हो जाएगा कि नहीं हो गया हाँ, लेकिन अभी तक कुछ हुआ नहीं है। नमन जी जब दिल्ली से लौट करके आए हैं तो एक तरह से मान के चलिए कि उन्होंने ये बातें सारी स्पष्ट कर दी हैं, उन्होंने बता दिया है और उन्होंने पूरा वहां जो लोगों से है बातचीत करने के बाद ये लगभग क्लियर है कि इस महीने सितंबर के महीने में सीट शेयरिंग पर चर्चा जरूर होगी लेकिन फाइनल नहीं होगा। जब भी होगा अक्टूबर में होगा और वही वो समय होगा जिसमें ये सभी परिस्थितियां बनेंगी और सभी परिस्थितियों के बनने के बाद जी सीट शेयरिंग का समझौता भी देखने को मिलेगा और उम्मीदवारों के नाम की लिस्ट भी आपको देखने को मिलेगी।
तो सर ये जो बार बार खबर आ रही है कि एनडीए ये गठबंधन खबरें में तो चलती रहेंगी ना, खींचतान चल रही निश्चित है, रूप से चलेगी। ये चुनाव तक ये चलने वाली होते है। रहता है। देखिए, विपक्ष कहेगा कि उसमें चल रहा है, जी सत्ता पक्ष उसमें चलेगा। इंडिया गठबंधन कहेगा कि एनडीए में खटपट चल रही है, जी और इंडिया गठबंधन कहेगा कि एनडीए में चल रही है। सिंपल सी बात समझ लीजिए कि एनडीए गठबंधन जिस एज पर है, जी। उसके सभी घटक दलों को ये बात पता है कि वो एक साथ रहेंगे तो सत्ता में आ सकते हैं, अगर बिखरे तो सत्ता में आने की संभावनाएं क्षीण हो जाएंगी, कम हो जाएगी। बिल्कुल जी, तो सर आपका मतलब मुझे ये भी जानना था कि जैसे बिहार में जो सीएम पद है उस पे मतलब किसी नए चेहरे को नहीं, या फिर नहीं, दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे जी। अब जितने दिन भी रहे, लेकिन अगर एनडीए की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे, और ये लगभग फाइनल। ये तो आपने बाबा बहुत बड़ी बात कह दी कि सीएम पद पे अब नीतीश कुमार का ही चेहरा रहेगा। तो जैसा कि आपने सुना कि बाबा ने क्या कुछ बताया सीट शेयरिंग को लेके, कि मतलब चुनाव से पहले तो सीट शेयरिंग का ये जो खींचतान है ये चलता ही रहेगा। अब होता क्या है इसमें, ये तो आपको चुनाव का जब सीट शेयरिंग का बंटवारा का लिस्ट आएगा तभी पता चलेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।